तो इससे पहले मैं अलजेब्रा का एक क्लास ले चुका हूँ, तो उसके फॉर्मूले जो आप वहाँ से देख लीजिएगा उसको, अगर आपने नहीं देखा है तो। चलिए मैं एक एक करके क्वेश्चन को कराता हूँ। तो मेरा पहला जो क्वेश्चन है क्या है, आपको दिया गया है यदि a इक्वल टू कितना है 2 प्लस रूट 3, ये आपको दिया है यदि a बराबर कितना है इतना, ठीक है। आगे दिया है आपको, आपसे पूछा जा रहा है a की पावर 6 प्लस a की पावर 4 प्लस a स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई a क्यूब, इसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए हमें डिवाइड करने के लिए कहा है तो हम डिवाइड करेंगे, ए क्यू से इसमें डिवाइड करोगे तो बचेगा ए क्यू, इससे डिवाइड करेंगे तो ऊपर ए बचेगा, इससे डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन ए बचेगा, और इसमें डिवाइड देंगे तो 1/a क्यू। इसको और इसको आप पहले लिख लेंगे तो ये बनेगा ए क्यू प्लस 1/a क्यू, और इसको साथ में लिखना है तो ये रहेगा a प्लस 1/a। दोनों की वैल्यू निकाल के आप रख देंगे। आपको a का मान दिया है a इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3। अब आपको a की वैल्यू दी है, आप 1/a कैसे निकालेंगे। 1/a जस्ट इसका रिवर्स होगा, रिवर्स करोगे 2 लिख दीजिए इसको, और यहाँ माइनस लगा दीजिए रूट 3। ऐसा किस कंडीशन में करना है, ऐसा उस कंडीशन में करना है जब इन दोनों का स्क्वायर कीजिएगा। 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4, रूट 3 का 3, दोनों का डिफरेंस यदि 1 आएगा तभी आप इसका कॉन्जुगेट निकालोगे, नहीं a का 1/a निकालेंगे तो सेम जस्ट साइन को रिवर्स करना है और आपको सेम लिख देना है, ठीक है। ऐसा कब करेंगे, जब इनका स्क्वायर का सम डिफरेंस कितना हो 1 हो। तो ऐसा हमें कर लिया, यानी हमने इसका रेशनलाइजेशन किया कुल मिला के। तो अब क्या करना है आपको, देखिए a प्लस 1/a को आपको ऐड करना है। तो a प्लस 1/a को जब आप ऐड करोगे तो आपको क्या कर देना है, ये पहला वाला जो टर्म है इसको ही आपको जोड़ देना है। 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4, ये a प्लस 1/a आ गया, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, a क्यू प्लस 1/a निकालना है। तो a क्यू प्लस 1/a कैसे निकलेगा, पिछली क्लास में जाइएगा, मैंने फॉर्मूला लिखवाया था। क्या लिखवाया था, यदि a प्लस 1/a 4 है तो इसकी वैल्यू कैसे आएगी, 4 का क्यूब माइनस 3 इंटू 4, तो आएगा 64 माइनस 3, 3 चौके 12, तो ये आ जाएगा 52। यानी ए क्यू प्लस 1/a कितना आ गया 52, इसकी वैल्यू 52 आ गई, ठीक है। अब हम a प्लस 1/a निकालेंगे, और इसकी वैल्यू कितनी दी है 4 दी है, तो 4 यहाँ पे जोड़ दीजिए, 52 प्लस 4 कितना हो जाएगा 56, यानी इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा 56, 56 इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। तो ऐसे करना था इस सवाल को। चलिए इसके बाद अब हम एक और क्वेश्चन इसी प्रकार का करेंगे। क्या ये समझ में आया सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। हमको दिया था a इक्वल टू 2 प्लस रूट 3, हम इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे तो 1/a आ जाएगा 2 माइनस रूट 3, ठीक है। जब हम a प्लस 1/a निकालेंगे, a प्लस 1/a कितना आ जाएगा 4, 2 प्लस 2 कितना आएगा 4, ठीक है। यहाँ से डिवाइड करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो a क्यू प्लस 1/a क्यू, a प्लस 1/a, इसकी वैल्यू 4 है और इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे कैसे, 4 का क्यूब 64 माइनस 12, ये 52 आएगा, 52 प्लस 4 कितना हो जाएगा 56। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे अभी हम। देखिए क्या है अगला सवाल। अगले सवाल में हमसे कहा गया है यदि x इज इक्वल टू आपके पास है √5 प्लस √3 और y इज इक्वल टू आपके पास है √5 माइनस √3, आपसे पूछ रहे हैं क्या x की पावर 4 माइनस y की पावर 4 क्या होगा। ये हमारा क्वेश्चन है, देख सकते हो आप, ठीक है। तो इसकी वैल्यू पूछ रहे हैं। देखिए x की पावर 4 है और मेरे पास x है, तो मैं क्या करूँगा स्क्वायर करूँगा, फिर स्क्वायर जो आएगा उसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तब जाके x की पावर 4 आएगा। चलिए मैं इसका स्क्वायर करता हूँ। स्क्वायर करोगे तो देखो √5 का स्क्वायर करोगे 5, √3 का स्क्वायर करोगे 3, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पे 2 प्लस लगा है, 2a भी होता है ना, तो हो जाएगा 2√15। तो ये क्या आ गया एक्स स्क्वायर आया, क्या आया एक्स स्क्वायर। इसका फिर से स्क्वायर करेंगे तो एक्स की पावर 4 आएगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करोगे एक्स की पावर 4। तो देखिए कैसे स्क्वायर करते हैं, 8 का स्क्वायर 64 होगा, 2√15 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 15 का √15 का 15, 15 चौके 60, ये 60 हो जाएगी। 60 प्लस, अब देखिए अब 2ab लिखना है, हमें क्या लिखना है 2ab लिखोगे तो 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 √15, तो ये जब जुड़ेगा 64 और 60 हो जाएगा 124 प्लस 32 √15। ये क्या आया, ये आया तुम्हारा x टू दी पावर 4, x की पावर कितनी 4। अब सेम आपको निकालना है y की पावर 4, रिवर्स साइन प्लस का था या माइनस का, तो डायरेक्ट आप यहाँ पे y की पावर 4 भी निकाल दीजिए। क्या आएगा, जस्ट इसका साइन रिवर्स कर देना है, 124 माइनस 32 √15। दोनों को आपको क्या करना है माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस करना है। देखो इससे पहले हमने प्लस किया था, माइनस करना है, माइनस करना है तो आपको इसको और इसको जोड़ देना है, तो ये हो जाएगा कितना 32 √15 प्लस के 32 √15, ये आ जाएगा आपका कितना 64 √15। ये इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर, यानी 64 √15, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है।
तो ऐसे करना था इस सवाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे अभी हम। अगला सवाल बनाते हैं। देखिए क्या है अगले सवाल में। यदि आपको दिया है p की पावर 4 इज इक्वल टू 119 माइनस 1 अपॉन पी की पावर 4, तो पी क्यूब माइनस 1 अपॉन पी क्यूब क्या होगा, ये आपसे पूछा है। तो क्वेश्चन को देखिए, बस शिफ्टिंग ऑपरेशन आपको लगाना है। ये आपके पास है, आप इसको इस साइड लेके आइए। तब लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, पी की पावर 4 माइनस का जगह प्लस होगा पी की पावर 4, ये 119। अब आप इसको देखिए, इसको मुझे किसी के नज़दीक मुझे क्या वर्ग दिखाई दे रहा है, तो मैं देख पा रहा हूँ 121 के नज़दीक है। 121 11 का वर्ग होता है, तो मैं इसको 121 लिखता हूँ और ये लिख देता हूँ पी की पावर 4 प्लस 1 अपॉन पी की पावर 4। यानी मैंने इसमें क्या किया, 2 ऐड किया, 119 में 2 ऐड किया, तब जाके ये बना। तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा पी स्क्वायर, मैं इसको फिर से लिख देता हूँ, ये बन जाएगा पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर का होल स्क्वायर। यानी ये 11 का स्क्वायर किसका है, 11 का स्क्वायर। ठीक है, इससे कैंसिल होगा, तो ये बनेगा पी स्क्वायर प्लस 1/पी स्क्वायर क्या हो गया, 11। अब इसको आप फिर से किसके नज़दीक है, 9 के नज़दीक है। 9 किसका स्क्वायर आता है, 3 का। तो ये हो जाएगा कितना आपका, देखो माइनस कर रहे हो, माइनस कर रहे हो तो यहाँ भी माइनस का बनेगा, तो ये बनेगा पी माइनस 1 अपॉन पी इज इक्वल टू कितना आएगा, 3। समझ में आ रही है। आपको क्या निकालना है, पी क्यू माइनस 3 के, अब ये निकालना है। तो इसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया था, यदि आपके पास ये रहता है, क्या रहता है, ए माइनस 1 अपॉन ए, ये रहता है के, और ए क्यू माइनस 1 अपॉन ए क्यू पूछते हैं, तो होता है के क्यू माइनस की जगह प्लस 3 के, ये फॉर्मूला होता है। तो इसी फॉर्मूला को हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पी माइनस 1/पी कितना है, 3 है, और ये पूछ रहे, तो 3 का क्यूब हो जाएगा 27, 27 प्लस 3 त्रिको 9, 27 और 9 कितने हो जाएंगे, 36। यानी इस पूरे की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 36। 36 इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर, 27, 3 त्रिको 9, 3 का क्यूब 27 और 3 त्रिको 9, 27 और 9 कितनी, 36। चलिए नेक्स्ट बनाते हैं। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल कुछ इस प्रकार से है, यदि a माइनस 1 अपॉन ए माइनस 3 ये दिया है 5, तो आपसे पूछ रहे हैं a माइनस 3 का होल क्यूब माइनस के 1 अपॉन ए माइनस 3 का होल क्यूब क्या होगा, ये पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, क्या देखना है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, पर यहाँ पर जो दिया गया है उसमें 3 नहीं है। नहीं है तो हम यहाँ पे 3 लेके आएंगे। कैसे लेके आएंगे, इस 5 को मुझे तोड़ के लिखना है। क्या लिखना है, 5 को लिखूंगा 3 प्लस 2, ये 3 को आप इस साइड लेके आओगे, यहाँ प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a माइनस 3 और ये माइनस के 1 अपॉन ए माइनस 3। ठीक है, और ये इक्वल होगा 2 के, ये जो 3 था इस साइड आ गया। अब आपको ये गिवन है और ये आपसे पूछ रहे हैं। देखिए पावर 1 से मुझे पावर 3 में जाना है, तो अभी भी फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, 2 का क्यूब करोगे 8, प्लस करना है, माइनस का है ना, तो प्लस करोगे 3 इंटू 2, 3 2 जा 6, 8 6 14। इस सवाल का क्या होगा आंसर, इस सवाल का आंसर हो जाएगा 14। ठीक है, ऐसे बनाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। अगले को बनाएंगे हम। देखिए क्या है क्वेश्चन, हमारे पास क्वेश्चन है पी की पावर माइनस 1 क्यू का स्क्वायर, और नीचे पी क्यू की पावर माइनस 2, और इस पर होल पावर लगी कितनी, 1/3 डिवाइड पी की पावर 6 क्यू की पावर -3 डिवाइड में पी की पावर -2 क्यू की पावर 3, और इस पर होल पावर लगी है 1/3, और इक्वल दिया है हमें किसके, पी की पावर a और क्यू की पावर b। और आपसे जो पहलू पूछ रहे हैं वो क्या पूछ रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं तो a प्लस बी का मान बताइए, a प्लस बी क्या होगा, ये पूछ रहे हैं। इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमें कंपैरिजन करना है, यानी इस पूरे को इस फॉर्मेट में लेके आना है। जो हमारे पास बाईं बगल में दिया है वो हम इस तरीके से लेके आएंगे। चलिए हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए देखिए आप, मेरे पास p की पावर 3 है, तो मैं इसको ऊपर भेज देता हूँ। कहाँ भेज देता हूँ, ऊपर। जब ये ऊपर जाएगा, ये माइनस का 1 है और ये ऊपर जाएगा माइनस का 3, ये हो जाएगा p की पावर माइनस के कितने, 4। 3 उधर जाके 4 हो जाएगा। अभी q का स्क्वायर है और ये उधर जाएगा, तो q की पावर कितनी हो जाएगी, 4। ठीक है, -2 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा ऊपर। इसको बाद में लगाएंगे, यहाँ इंटू लगा लेते हैं। अब ये चीज़ ऊपर लिखना है और ये चीज़ को नीचे लिखना है। ठीक है, समझ रहे हो, इसको कहाँ लिखना है, ऊपर, इसको नीचे। तो ये ऊपर लिख देता हूँ मैं, क्या बनेगा, ये p की पावर -2 और q की पावर 3 डिवाइड बाई p की पावर 6
और क्यू की पावर -3 और इसमें होल पावर कितनी लगी है 1/3। चलिए पहले मैं आप क्या करूँगा, इसको ऊपर भेजूंगा तो ये पी की पावर क्या हो जाएगा -8, ये आ जाएगा पी की पावर -8 और ये उधर जाएगा तो होगा क्यू की पावर 6, ठीक है। और ये होल पे मैंने पावर लगा दी, एक साथ पावर लगा देता हूँ 1/3 और ये इक्वल है किसके, पी की पावर ए इंटू क्यू की पावर बी के। अब यहाँ पे देखेंगे आप, देखो ये p और ये p, तो -4 -8 तो -12, p की पावर -12। यहाँ पे देखेंगे q 4 और 6 10, q की पावर कितनी 10, q की पावर हो रही 10 और होल पे लगी है पावर कितनी 1/3 और ये इक्वल टू में है किसके, p की पावर a और q की पावर b। तो बस यहाँ से आपको कंपैरिजन करना है। जब कंपैरिजन करोगे आप देखो 3 की डिवाइड इसमें भी दे सकते हो और इसमें भी दे सकते हो। जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से हटा के इसके नीचे 3 कर दीजिए और इसके नीचे 3 कर दीजिए, तो ए की पावर ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, कंपैरिजन करने पर ए की वैल्यू आएगी 12/3 किसमें माइनस में, और बी की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी 10/3। आपसे पूछ रहे हैं ए प्लस बी, क्या पूछा था, ए प्लस बी पूछा था, तो जोड़ दीजिए, जोड़ोगे तो -12/3 प्लस के 10/3 तो आएगा -2/3, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा -2/3। तो ऐसे करना था इस सवाल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। अभी पूरी एक्सप्रेशंस को खोलना पड़ेगा, कर सकते हैं। अगले सवाल पे चलेंगे। क्या है नेक्स्ट, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, x -√3 -√2 इक्वल टू 0 दिया। क्या मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ, x की वैल्यू क्या आएगी, ये उधर चला जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा √3 + √2, ये x की वैल्यू आ रही है, ठीक है। सेकंड में आपको क्या दिया है, y -√3 और y -√3 + √2 इक्वल टू दिया है 0। ये चीज़ें उधर जाएंगी तो क्या होगी, y इक्वल टू √3 माइनस के √2, ये y की वैल्यू आ रही है। और अब आपसे जो पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं x³ -20√2 और माइनस के y³ + 2√2, ये आपसे तो इसको सॉल्व करेंगे हम। देखिए सबसे पहले आप क्या करोगे, ये आपके पास गिवन है तो आप देख पा रहे 3 + √3 + √2 और ये √3 - √2, तो मैं कह सकता हूँ कि x इंटू वाई कितना होगा, x इंटू वाई होगा 1। कैसे, क्योंकि ये रेशनलाइजेशन करने पर इनका डिफरेंस क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। एक दूसरे का रिवर्स ही लिखा है, x इंटू वाई कितना है 1 है। अब आप जब इसे खोलेंगे तो ये बनेगा x³ -20√2, ठीक है, और ये माइनस की मल्टीप्लाई में होगा -y³ और ये हो जाएगा -2√2, ठीक है। इसको खोल दिया। अब यहाँ देखो x³ और ये y³ एक साथ लिख देंगे, x³ - y³ और यहाँ पे आप देखो ये माइनस के कितने हो जाएंगे 22√2। इसको आपको सॉल्व करना है, तो देखिए मैं इन दोनों को ऐड कर लेता हूँ, x³ माइनस, क्योंकि माइनस करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे माइनस में पूछ रहे हैं और यहाँ पे आप माइनस करेंगे x - y। जब आप x - y करोगे तो कितना आएगा, मैंने कहा था जब माइनस करना है तो इस वाले को जोड़ देना, जोड़ोगे √2 कितना हो जाएगा 2√2, ये आ जाएगा x - y। अब आपसे इसकी वैल्यू पूछ रहे हैं कि क्यूब में जाना है, पावर 1 से क्यूब में जाना है, इसका क्यूब करोगे 2 का क्यूब हो जाएगा 8 और √2 का क्यूब कितना होगा 2√2, 2√2 इंटू 8, 8 दूनी 16√2, तो 16√2 और इसमें क्या करना है, प्लस करना है, कितना करना है, इसका 3 गुना, 3 के होता है ना, तो 3 दूनी 6√2, जब इनको जोड़ोगे 16 और 6 22√2, इसकी वैल्यू आ रही 22√2, इसमें से 22√2 को माइनस करना है तो आ जाएगा 0, कितना आ जाएगा 0, ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। 22√2 माइनस 22√2 कितना हो जाएगा 0, यही आंसर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है, x इक्वल टू कितना दिया है हमें, √13 माइनस प्लस के √11 और अपॉन में दिया है √13 माइनस √11 और आपको ये गिवन दे दिया कि y इक्वल टू क्या है 1/x। तो आप यहाँ से मल्टीप्लाई कर पा रहे होगे तो x इंटू वाई कितना मिल रहा है आपको 1 मिल रहा है, तो इसका मतलब कह सकता हूँ कि जो x आएगा उसका रिवर्स क्या हो जाएगा y। तो आप यहाँ से निकाल भी सकते हो, इसका रेशनलाइजेशन कर दीजिए, जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, x इक्वल टू इसका होल स्क्वायर कीजिएगा, इसका होल स्क्वायर करोगे तो √13 प्लस √13 का स्क्वायर 13, √11 का स्क्वायर 11, 13 और 11 जोड़ोगे तो 24, 24 प्लस 2 √11
इनको √13 इंटू इनकी मल्टीप्लाई करोगे, 2a भी होता है ना, मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 143। तो ये x की वैल्यू आ रही है। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका रिवर्स हो जाएगा, जस्ट रिवर्स क्या, 24 माइनस 2√143 ये आ जाएगा। ये x और y की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आपसे जो पूछा है हमने इससे सॉर्ट आउट करके निकाल दिया, जस्ट मैंने इसका होल स्क्वायर किया है ना। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहे हैं, आपसे जो पूछ रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं ये क्या पूछ रहे हैं, 3x² माइनस 5xy और प्लस के 3y², इसकी वैल्यू पूछ रहे हैं। तो इनको आप देख लीजिए, 3 कॉमन ले लीजिए, x² प्लस y² और ये माइनस के 5xy। ठीक है, तो इसको मैंने इस तरीके से लिख लिया। अब मेरे पास x प्लस वाई निकालना है, तो मैं x प्लस वाई कैसे निकालूंगा, x प्लस वाई ऐसे निकलेगा। अच्छा, इन दोनों में जो डिफरेंस होता है उससे डिवाइड भी करना पड़ता है, तो √13 और 11 में डिफरेंस, √13 का स्क्वायर करोगे 13 माइनस 11 आएगा कितना, 2 से डिवाइड करोगे, जब 2 से इसमें डिवाइड करेंगे आप, 2 से इसमें डिवाइड करोगे तो ये आएगा 12, ये कट जाएगा, 2 से ये 12 और ये कट जाएगा, तो यानी ये बन जाएगा कितना, 12 माइनस √143। ये x की वैल्यू है, y की वैल्यू कितनी है, 12 प्लस रूट, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस √143। तो ये वैल्यू आ रही। अब यहाँ से आप देखो स्क्वायर में जा रहे हो, पावर 2 में जा रहे हो तो इनको ऐड करोगे, जब इनको ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 12 और 12 24, ये आ रही है आपकी 24। 24 का स्क्वायर करना है, यानी के स्क्वायर क्या होता है, माइनस के 2, तो 24 का स्क्वायर 576 माइनस 2 करोगे 574, 574 इंटू कितना करना है 3 और माइनस करना है 5, एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 1, तो 574 इंटू 3 यानी 36 1800, 1800 और ये कितना बैठ रहा है, ये बैठ रहा है तुम्हारा 26, 26 या 78, 1800 में से 78 को माइनस करोगे तो ये आएगा कितना 1700, 1700 तुम्हारा 22 और माइनस 5 करोगे 1722 माइनस 5 1717, इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर, 1717 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा क्या किया गया। हमें क्या देखिए, पावर 1 से पावर, मेरे पास x प्लस वाई मुझे पता चल गया, कितना पता चला, x प्लस वाई मेरे पास पता चल गया मुझे, ये पता चला 24। अब मुझसे ये पूछ रहे थे क्या, x² प्लस y² पूछ रहे थे, तो इसका क्या करना है, k² प्लस 2 करना है, तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ लगाया। तो k² 24 का स्क्वायर 576 प्लस 2 578 है ना, 578 आएगा, क्या आएगा 78, 578, 78 को घटाओगे किससे, किस में से घटा दोगे, ये घटा देंगे हम 600 में से, 600 में से जब 78 घटाओगे आप 1800, 1800 माइनस 22 ये आ जाएगा आपका 1717। ठीक है, कैलकुलेशन कर लेना, बाकी तरीका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 1717। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला सवाल, देखिए आपको क्या दिया है, x³ माइनस y³ अपॉन में x² प्लस xy प्लस y², और इसकी वैल्यू कितनी दी है आपको 5/1। दूसरा आपको क्या दिया है, आपको दिया x² माइनस y² अपॉन में x माइनस वाई, ये दिया आपको 7/1। तो यहाँ से आप देख सकते हो, यदि आप इसका होल क्यूब खोलते हो, x³ माइनस y³ क्या होगा, इसका फॉर्मूला आप खोलोगे तो आपको जस्ट मिलेगा क्या, सेम एज इट इज, इसका फॉर्मूला मैं खोल देता हूँ यहाँ, ये खोलोगे आप x माइनस वाई, बाकी वही x² प्लस xy प्लस y², तो इससे कैंसिल होगा सेम। देखो x माइनस वाई यहाँ लिखा है, इसका फॉर्मूला जब हम खोलेंगे, इसका फॉर्मूला जब हम खोलेंगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका x प्लस वाई और x माइनस वाई, तो इससे कैंसिल होगा, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 7 है, और यहाँ देखिए x माइनस वाई इक्वल टू कितना है, ये मिला है आपको 5। आपसे यदि x निकालना है आपको तो क्या करोगे, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 7 5 12 का आधा कितना 6, ये x की वैल्यू है, y की वैल्यू कितनी है 7 माइनस 5 2, 2 का आधा कितना 1, ये y की वैल्यू होगी। जो पूछा है वो निकालिए, क्या पूछा है उन्होंने, उन्होंने आपसे पूछा है 2x रेशियो 3y कितना होगा, तो यहाँ देखिए 2x की जगह पे कितना रखेंगे 6, 3 इंटू वाई की जगह पे कितना 1, 3 1 3 3 2 6, 2 दूनी 4 रेशियो कितना 1, ये इस सवाल का आंसर होगा 4 रेशियो 1। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए एक और है, लास्ट क्वेश्चन है ये, क्या दिया है 0.67 इंटू 0.67 इंटू 0.67। ठीक है, फिर माइनस का दिया है 0.33 इंटू 0.33 इंटू 0.33 डिवाइड बाई क्या लगा 0.67 इंटू 0.67, फिर यहाँ पे
प्लस का 0.67 इंटू 0.33, फिर प्लस का 0.33 इंटू 0.33। तो आप समझ गए होगे ये क्या है, ये फॉर्मूला ही दिख रहा है किसका, a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, कैंसिल हो गया। अभी भी मैंने इसको फॉर्मूले को अरेंज किया था, तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं a माइनस बी, a यानी 0.67 और b कितना है 0.33। इसको माइनस कर दी, 7 माइनस 3 4, 6 माइनस 3 3, तो 0.34 ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0.34। तो ऐसे करना था, थोड़े से फास्ट हुए सवाल। बाकी एक और सेक्शन आएगा इसी तरीके का प्रैक्टिस सेशन, जिसमें हम इस प्रकार के क्वेश्चंस को और करेंगे और धीरे धीरे हमारा टॉपिक भी चेंज होगा। अभी हम अलजेब्रा कर रहे हैं, इसके बाद मेंसुरेशन ले लेंगे, फिर ट्रिग्नोमेट्री, एडवांस के टॉपिक को पहले करेंगे, है ना। फिर बाकी के अर्थमेटिक के टॉपिक भी साथ साथ में लेते हुए चलें, मतलब जब तक आपका एग्जाम आएगा तो एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। तो जहाँ तक है 13 जनवरी तक का बोला है फॉर्म का, देखते हैं क्या होता है। कैलेंडर तो बहुत बार जारी हो चुके हैं, अब टाइम पर भर्तियाँ होती हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर वही हाल। एमपी की हालत तो वैसे ही ख़राब है, 200 300 पद आते हैं, है ना, तो ये काफ़ी बड़ी समस्या है। चलिए आगे कल फिर मिलेंगे इसी प्रकार के एक और लेक्चर के साथ। थैंक यू।